हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टू चैनल में आप सबका। दोस्तों, हमने आपके लिए जीके जीएस के क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेके आए जीके का जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए, दिया हुआ ऑप्शन में पटना, भोपाल, कोलकाता या नई दिल्ली। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये आपका भोपाल में हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? भोपाल। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में होगा, यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा कहाँ पे स्थित? हैदराबाद शहर में। हैदराबाद, यानी कि सी राइट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन, बीजक निम्न में से किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग याद रखिएगा कि बीजक जो है इनमें से किसकी रचना है? तो कबीर की रचना है बीजक। याद रखना, आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? तो विश्व में सबसे पहले रेल लाइन की जो नींव रखा गया था वो कहाँ पे रखा गया था? तो याद रखना है इंग्लैंड देश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन को देखिए कि सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो सुनामी जो है ये किस भाषा लिया गया है दोस्तों? इसे जापानी भाषा से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊंट का कुबड़ किस उत्ता का बना होता है? तो ऊंट का जो कुबड़ है वो किस उत्ता का बना होता है? वह सामय उत्तक से बना होता है। याद रखिएगा, आंसर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मारटंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मारटंड सूर्य मंदिर जो है ये दोस्तों आप सभी का जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखना है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? तो दाब का एसआई जो इकाई होता है वो क्या होता है दोस्तों? पास्कल होता है। शायद सभी को पता होगा, पास्कल होता है। आंसर डी इसका होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? मद्रास, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो सभी को पता है मुंबई। मुंबई शहर यह भारत का सबसे बड़ा शहर में से एक है। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसमें पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य। तो याद रखना, आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आंसर ए होगा, सिकंदर लोदी द्वारा बसवाया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों नागपुर शहर में होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है ना दोस्तों, तो बताइए कौन सा होगा? गंगा, चंबल, गोमती या ब्रह्मपुत्र नदी? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध बताइए कौन सा होगा? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है अपना आंदोलन शुरू किए थे सिंगापुर से। याद रखना है, सिंगापुर से। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था?
तो अर्जुन पुरस्कार को जो है कब शुरू किया गया था? 1961 में। 1961 यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें पूछा है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो किसने कहा था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखना है कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो याद रखना है निजामुद्दीन औलिया ने कहे थे। अगला क्वेश्चन, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए वायुयान से जो है उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति राइट बंधु था। आंसर भी होगा राइट बंधु। अगले क्वेश्चन को देखिए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी जी। आंसर ए होगा किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी जो है इनमें से कौन नहीं है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी जो है गंगा की नदी सहायक नदी है, याद रखना है। इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संस्थापक है वो कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है वो कौन सा होगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है वो कौन सा होगा? चीन देश हो जाएगा आपका। चीन देश यानी कि भी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी कब? 1799 ईस्वी के बाद। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी 1946 में। आपका आंसर याद रखना सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे दोस्तों? तो डी आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? यानी कि महात्मा गांधी जी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? 1993 ईस्वी में। याद रखना 1993 में, सॉरी 1933 में किए थे। 1933 में आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये आपका कहाँ पे होगा? तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आपका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम, दोस्तों विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम को गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया गया था, ये आपको याद है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार को जो है प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। डी में से दिया हुआ है 22 मार्च, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों आप सब, लाला लाजपत राय जी। आपका आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसका है? तो शांति वन समाधि जो है ये किसका है दिल्ली में? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी का। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आई थी वो आया था कब से?
1960 से आया था। याद रखिएगा 1960 ईस्वी से आया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है। तो भारत में जो बनी है प्रथम भारतीय फिल्म वो है राजा हरिश्चंद्र, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके देना होगा। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है, यानी कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे। रंजीत रजनीत सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय या गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना, आप सब कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, हमने आपके लिए जो है टॉप 40 क्वेश्चन जीके जिसका इस वीडियो में कवर किए, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।